हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ट्रेडिंग के बारे में। ओके। तो ट्रेडिंग देखिए, अगर आप के सपने बड़े हैं और आप इसी जन्म में चाहते हैं कि उसे पूरा करना है और आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, ओके, आप चाहते हैं कि आपका टाइम अपना हो, आप जो चाहे वो कर सके। तो मतलब आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, तो आपके पास दो ही ऑप्शन। पहला तो है कि अपना खुद का बिजनेस, ओके। और दूसरा आ जाता है आपका ट्रेडिंग। तो ये दो काम है जिसको करके आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो, मतलब फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। उसके बाद आपको पैसों की टेंशन नहीं होगी, फिर आप जो चाहे अपने लाइफ में कर सकते हो। तो ये दो चीजें हैं, एक तो अपना बिजनेस और दूसरा ट्रेडिंग। तो पहले हम लोग बिजनेस में आते हैं। तो बिजनेस पे क्या होता है कि हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत पहुंच चाहिए, एक आपके पास प्रॉपर आइडिया होना चाहिए जिस पे आप बिजनेस करना चाहते हो। उसके बाद भी 100 में से, मतलब कि अगर 10 बिजनेस स्टार्ट होती है तो उसमें से 9 फेल हो जाती है। मतलब 10% ही सक्सेस रेट, ठीक है। और रिस्क बहुत ज्यादा है इसमें। अगर बिजनेस फेल हो गया तो आपका पूरा कैपिटल जो आपने लगाया था वो बर्बाद हो जाएगा। और एक बिजनेस को स्टार्ट करने में थोड़ा बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। तो बिजनेस हर किसी के बस का बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। आइडिया के साथ आपको पहुंच भी चाहिए। आप क्या करेंगे ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा। आपके लोगों से जान पहचान होनी चाहिए, आपके पास पैसे उतने होने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो मिडिल क्लास लोगों के पास ये दो ऑप्शन है। तो मिडिल क्लास लोग, ज्यादातर लोग बिजनेस करने का चाहते भी है तो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ना पैसा होता है ना पहुंच होती है, ठीक है। तो कुछ कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मैक्सिमम लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ट्रेडिंग। ये एक ऐसा चीज है जो कि हर कोई कर सकता है। इसमें आपको लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं है, आपको नहीं बहुत ज्यादा पहुंच की जरूरत है। आपको बस एक लैपटॉप और इंटरनेट, या लैपटॉप नहीं है तो आप फोन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है, और इसको आप कहीं से भी कर सकते हो। बिजनेस में क्या है कि आपको एक प्रॉपर ऑफिस चाहिए, या आप मान लीजिए कोई दुकान खोल रहे हैं तो आपको एक अच्छी लोकेशन में जगह चाहिए। तो इसमें यही प्रॉब्लम है। और ट्रेडिंग में क्या है कि आप इसको कहीं से भी कर सकते हैं, बस इंटरनेट होना चाहिए और एक मोबाइल या लैपटॉप, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिंग के फायदे क्या है। तो ट्रेडिंग के जो बेनिफिट्स है, ट्रेडिंग दुनिया का एक देखा जाए तो सबसे अच्छा काम है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम बहुत मिलता है, ठीक है। पहले तो आपको मेहनत करनी होगी, ट्रेडिंग सीखना होगा। उसके बाद क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे तो आपके पास टाइम बहुत होगा, और आपका पूरा टाइम आपका अपना होगा। आप किसी के अंडर काम नहीं करेंगे कि आपका कोई बॉस है, ठीक है, आप उसके अंडर काम करें, वो आपको ऑर्डर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा टाइम आपको होगा। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो 9:15 में मार्केट खुलती है, 9:15 से 9:20 तक में ट्रेड करके निकल जाते हैं। उसके बाद आपका पूरा दिन आपका है। आपको जो करना है, आपको जिम जाना है, आपको फुटबॉल खेलना है, आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लाइफ सोच के रखे हैं कि आप जैसे अपने लाइफ को जीना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं, ठीक है। दूसरा तो यहाँ पे कोई भी उधार वाला सीन नहीं है। ऐसे आप अगर बिजनेस चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या है कि आपको कस्टमर मिल भी गए तो भी पैसे लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बिजनेस में उधार आप नहीं दीजिएगा तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं। तो स्टार्टिंग में उधार देना पड़ता है, और उधार को वापस लेना, वसूल करना काफी मुश्किल होता है। और यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या है कि आपको कोई उधार नहीं वाला सीन ही नहीं है, ठीक है। जो भी होता है वो कैश, हैंड टू हैंड होता है। मतलब कि आपको कैश मिल जाएगा। कैश बोले तो आपको पैसा मिल जाएगा, उधार का यहाँ कोई सीन ही नहीं, ठीक है। और तीसरा कि आपका कोई बॉस नहीं है, आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे। आपको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होगा। आपको मन करेगा आप उस दिन ट्रेडिंग कीजिए, नहीं मन है मत कीजिए। को घूमने जाना है घूमने चले जाइए, एक सप्ताह बाद आके ट्रेडिंग कीजिएगा। तो ये चीज मुझे सबसे अच्छा लगा, ठीक है। और चौथा चीज है कि आपके पास यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये इतना इतना सारा बेनिफिट है तो यहाँ पे पैसा कम होगा। यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमा सकते हैं, यहाँ पे आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पैसा बहुत है। बहुत सारे लोग हैं जो एक एक दिन में 10-10 करोड़ भी कमा लेते हैं। अब बहुत सारे हैं जो कि 1-2 हजार ही कमा के खुश रहते हैं। तो आप जितना चाहते हैं, आपका जो जो भी कैपिटल है उस हिसाब से यहाँ पैसा बहुत है,
ठीक है। तो वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ से पैसा निकाल पाते हैं। तो ये हमने देखा कि ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अ, क्या होता है कि आजकल लोग क्या ट्रेडिंग को जुआ बोलते हैं। तो होता क्या है ना कि जुआ वो लोग बोलते हैं ट्रेडिंग को जो लोग ट्रेडिंग करने तो आ जाते हैं, लेकिन अपने पहले स्टार्टिंग से ही वो सोचते हैं कि हमको पैसा कमाना है। ठीक है। वो ये नहीं सोचते कि यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए भी कुछ सीखना पड़ा। तो पहला मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, पहले नॉलेज पे इन्वेस्ट कीजिए। पहले खुद के नॉलेज पे इन्वेस्ट कीजिए, सीखिए, किसी क्लासेस वगैरह लीजिए, यूट्यूब से सीखिए, जहां से भी सीख सकते हैं पहले सीखिए इसको। क्योंकि ट्रेडिंग इतना आसान है, देखिए जहां भी ज्यादा पैसा है वहाँ मेहनत तो है, तो यहाँ भी मेहनत है। ठीक है। तो पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पैसा कमाइए। ठीक है। तो पहले ही आपको नहीं सोचना है कि यहाँ पे बहुत पैसा है, हम भी जाएंगे और मैं भी कमा लूंगा यहाँ, तो वैसा नहीं होता है। पहले आपको प्रॉपर नॉलेज लेना होगा, सीखना होगा, उसके बाद आप यहाँ पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। और बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो जुआ बोलते हैं, वे लोग बिना नॉलेज के यहाँ पे आते हैं, सोचते स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, और उसके बाद आके यहाँ पे ट्रेडिंग करने लगते हैं, कुछ भी खरीद लिया, कुछ भी बेच दिया, उससे क्या होता है उन लोग को लॉस हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग जुआ है, और छोड़ वापस कभी वो लोग ट्रेडिंग में आ नहीं पाते। तो बिना नॉलेज के अगर आप भी जाइएगा तो आपको भी ये जुआ ही लगेगा। और अगर ऐसे देखा जाए तो हर वो काम जो आपको नहीं आता है वो जुआ है। ठीक है। आपको चाय बनाना नहीं आता, आप चाय का स्टॉल खोल लीजिएगा तो वो आपके लिए जुआ है। ठीक है। तो लेकिन आप चाय बनाना सीख के चाय का एक स्टॉल खोलते तो आप आपके लिए वो जुआ नहीं है, आपके लिए वो बिजनेस है। सेम चीज ट्रेडिंग में भी है। अगर आप उसको ट्रेडिंग को सीख के करते हैं तो वो आपके लिए बिजनेस है, काम है, फुल टाइम जॉब है वो। ठीक है। लेकिन अगर बिना सीखे करते हैं तो आप भी, आपके लिए वो जुआ ही है। ठीक है। तो ऐसा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक ट्रेडर को अपने लाइफ में मतलब एक ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से पहले आपको कौन कौन से स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो मेजर तीन स्टेज है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। पहला तो जो बिगिनर वाला स्टेज है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको नॉलेज नहीं होता है, बहुत कम नॉलेज होता है। ठीक है। बस स्टॉक मार्केट के बारे में कहीं यूट्यूब से देखा, इंस्टा पे रील देख लिया, और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में कूद पड़ते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये बिगिनर लोग करते हैं कि नॉलेज पे काम ही नहीं करते। दो चार यूट्यूब वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि मैं भी पैसे कमाने लग, रील्स देखते हैं कि कोई एक दिन में 10 लाख का, 20 लाख का, 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा। तो वो जो 1 लाख 10 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत की है, यहाँ पे नॉलेज पे काम किया है, उन्होंने भी बहुत सारी क्लासेस ली है, सीखा है, उसके बाद वो आज कमा रहे हैं। ठीक है। तो उस पे आपको फोकस करना होगा पहले कि मैं पहले पहले तो नॉलेज ले, पहले सीखने के मकसद से आना है। उसके बाद सीखने के बाद आपको कमाने का सोचना है। तो बिगिनर स्टेज में यही गलती होती है कि सीधे कमाने का सोचते हैं और आके लॉस कर देते हैं, सीखने का कोई सोचते ही नहीं। ठीक। तो पहले आप लोग को स्टॉक मार्केट में आने से पहले इसको सीखना होगा। ठीक है। क्योंकि पैसा इतना ज्यादा है, तो अगर बिना सीखे हो जाता तो हर कोई यही काम करता ना, क्यों दूसरा काम करता कोई। ठीक है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो जाती है बिगिनर के साथ कि वो सीखना नहीं चाहते, बिना सीखे आते हैं और कुछ भी खरीद बेच लेते हैं, और उससे उनको लॉस हो जाता है। तो इस स्टेज में जितना कम पैसा हो बिगिनर वाले स्टेज में, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक। क्योंकि जो भी है आपको लॉस ही होगा, अगर आप बिना सीखे कर रहे हैं तो आपको लॉस ही है। ठीक। दूसरा जो है वो है मीडियोकर, ये बीच वाला स्टेज है। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ बिगिनर वाले स्टेज से लॉस करने के बाद आप स्टेज पे पहुंचते हैं जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। ठीक है। यहाँ पे भी आप नॉलेज पे खर्चा नहीं करते, नॉलेज आपको थोड़ा बहुत होता है, वो लॉस करके ही होता है, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीखते। यहाँ पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है, इस स्टेज पे पहुंचने के बाद लगता है कि मुझे बहुत आता है। ठीक है। सबको लगता है, थोड़ा सा अहंकार टाइप आ जाता है। ठीक है। घमंड की मेरे को बहुत नॉलेज है, भले लॉस किए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे भी लॉस ही होता है, क्योंकि नॉलेज, थोड़ा नॉलेज होता है, थोड़ा बहुत लॉस करके आया हुआ, तो वो काफी नहीं है। ठीक है। आपको दूसरों से सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस दूसरों का लेना होगा तभी। और स्टेज में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा ज्ञान बांटते हैं, उनको क्योंकि लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है। तो जिस दिन आपको लगने लगे स्टॉक मार्केट में कि आपको बहुत कुछ आता है, समझ लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है अभी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या है ना कि आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है। आप यहाँ
20 साल 30 साल भी दे दीजिएगा, उसके बाद भी आपको रोज कुछ नया सीखने मिलेगा यहाँ। ठीक है। लेकिन एक स्टेज आने के बाद आप प्रॉफिटेबल रहिएगा और फिर सीखिएगा। ऐसा नहीं कि लॉस में ही है और सीख रहे हैं 20 साल तक, वैसा नहीं होता है। तो ये बीच वाला स्टेज है। तो इसमें और ओवर कॉन्फिडेंस होता है, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, और सबसे ज्यादा ये होता है ना, अज्जल गगरी छलकत जाए, तो वही सीन है यहाँ पे कि ज्ञान सबसे ज्यादा ये लोग बांटते हैं। ठीक है। और इस स्टेज पे भी लॉस ही होता है, तो यहाँ पे भी आपके पास कम पैसा ही हो तो बेहतर है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा होगा तो आप सारा लॉस कर देंगे। अगर आप आपको सजेशन देने वाला कोई नहीं, एडवाइस किसी अच्छे ट्रेडर से जो खुद एक्सपीरियंस है उससे नहीं ले रहे, तो आप स्टेज में भी बहुत ज्यादा लॉस। तीसरा जो स्टेज है वो है हमारा सक्सेसफुल ट्रेड। ठीक है, जब आप ये दोनों स्टेज को पार करके यहाँ पहुंचते हैं, ये दोनों, उसके बाद आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। तो यहाँ क्या होता है कि आपको नॉलेज हो जाता है। एक देखिए, यहाँ तो सीखना तो आपको लाइफ टाइम पड़ेगा, हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट सिखाती है नया। तो यहाँ पे एक इतना नॉलेज हो जाता है कि आप प्रॉफिटेबल, इसके बाद भी आपको सीखना पड़ेगा ही, लेकिन अब आप प्रॉफिटेबल होके सीखेंगे, अब आप लॉस में नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाता है। ठीक है। और उसके साथ साथ थोड़ा जरूरत होता है कैश फ्लो का। तो ये जो दो चीज है, तो नॉलेज आ गया टाइम के साथ। ठीक है। और ये मीडियोकर वाले स्टेज में भी लॉस करने के बाद जब उनको एहसास होता है कि नहीं, अभी अभी और सीखने की जरूरत है, ज्यादातर बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, तब जाके लोग क्लासेस लेते हैं। ठीक है, और सीखने पे ध्यान देते हैं, और उसके बाद वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। ज्यादातर लोगों की यही कहानी है कि ये दोनों स्टेज में, बिगिनर और मीडियोकर में, लॉस करते हैं। बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, तब उनको लगता है कि अब सीखना चाहिए, उसके बाद वो सीखने के लिए आते हैं, और उसके बाद फिर वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। ठीक है। तो ऐसे होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको नॉलेज हो जाता है, आप फिर एक्सपीरियंस हो जाता है। देखिए, नॉलेज आप जल्दी ले सकते हैं कि आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप जल्दी नॉलेज आपको हो जाएगा, जो भी टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है। ठीक है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप इसको खुद से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप अगर दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे ना, तो आप उसको भी कम कर सकते हैं। आप बहुत कम टाइम में इसको सीख सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ पैसे की जरूरत होता है, तो अगर आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस आ गया तो पैसा आ ही जाता है। ये मैंने देखा है मेरे लाइफ में भी ठीक है। ज्यादातर लोगों के पास, जिसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस आ जाता है, उसके पास कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है। और नहीं भी आता है तो क्योंकि आपके पास नॉलेज एक्सपीरियंस है, तो आपके पास थोड़ा बहुत आजकल 2-4 हजार तो कोई भी अफोर्ड कर लेता है। ठीक है, उतना आप स्टॉक मार्केट में लगाइए और उससे ट्रेडिंग कीजिए। ये मैं बता रहा हूँ आपको इंट्राडे ट्रेडर के बारे में। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर के लाइफ में क्या स्टेजेस होती है, इन्वेस्टिंग वगैरह में उतना ज्यादा नहीं होता। इन्वेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग में आप मतलब जल्दी सक्सेस कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। उसमें क्या होता है कि लॉस का चांसेस कम होते हैं। ठीक। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, तो यहाँ पे कैश फ्लो वाला जो बात है, तो कैश फ्लो आपको मिल जाता है जब नॉलेज और एक्सपीरियंस आ जाता है। तो कैश फ्लो, और अगर नहीं भी है तो आप थोड़ा पैसा तो सबके पास होता है, 2-3 हजार, आप उससे ट्रेडिंग कीजिए। उससे आप 100-100-200 रोज का कमाइए, उससे कैश फ्लो को अपना बिल्ड कीजिए, फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। तो ये ये 3-4 चीज हो गया। तो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस प्लस कैश फ्लो। ठीक है, नॉलेज एक्सपीरियंस है, कैश फ्लो आ जाता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, स्टेज पे आने के बाद आपको रिस्क एंड मनी मैनेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक ट्रेडर के लाइफ में। रिस्क और मनी मैनेजमेंट जो है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि नॉलेज एक्सपीरियंस कैश फ्लो तो टाइम के साथ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते हैं। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते हैं। हो सकता है आप एक महीने में 20 दिन ट्रेडिंग होता है, आप 19 दिन भी प्रॉफिट करेंगे ना, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आप 20वें दिन एक दिन लॉस कर देंगे, और 19 दिन जितना कमाए थे सारा पैसा आपका चला है। तो आपको रिस्क और पैसा को मैनेज करके चलना होगा। रिस्क एंड या मनी मैनेजमेंट। ठीक है। तो आपको रिस्क को और अपने पैसे को मैनेज करके चलना होगा, ताकि आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। ऐसा नहीं हो कि आपका नॉलेज एक्सपीरियंस जो भी है सब बर्बाद चला जाए, क्योंकि आप अगर रिस्क को अपने कंट्रोल में नहीं, देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सिर्फ रिस्क ही है जो आपके कंट्रोल। ठीक है, तो आपको
रिस्क को कंट्रोल करना होगा। रिस्क को जिस दिन आप कंट्रोल कर लीजिए, समझिए समझिए आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 दिन में 19 दिन प्रॉफिट किए, फिर 20वें दिन इतना लॉस कर दिए कि 19 दिन का प्रॉफिट तो गया, प्लस अपना जो कैपिटल था वो भी चला जाएगा। ऐसा होता है। ठीक है। सबके साथ होता है, ज्यादातर लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि नॉलेज था नहीं, तो मेरे साथ भी हुआ था। तो रिस्क और मनी को अच्छे से मैनेज करके चलना होता है, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं रह सकते नॉलेज एक्सपीरियंस के बाद। तो ये भी टाइम के साथ धीरे धीरे आ जाता है। ठीक। तो ये सब चीज है जो जरूरी होता है, ये 3 स्टेज जो बता दिया मैंने। तो अब क्योंकि आपको पता है कि आपको ये 3 स्टेज से निकलना होगा, तो क्या होगा कि आप जो भी स्टेज में ना, आपको पता है कि मैं बिगिनर स्टेज, कम नॉलेज है, तो आपको पता चल गया कि मुझे सीखना चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए आप मीडियोकर बीच वाले स्टेज में भी है, तो भी आपको पता चल गया कि मैं इस स्टेज में हूँ। अगर आपको नहीं पता रहता ना, तो आप यहीं पे 2-3 साल बिता देते और ज्यादा लॉस। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, सीखने पे फोकस करेंगे, पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद ट्रेडिंग पे ध्यान देंगे ज्यादा। ओके। तो ये चीज था। इसके बाद क्या है कि मार्केट किसी को भी ऐसे ही पैसा नहीं देती है। ठीक है। यहाँ सक्सेस रेट थोड़ा कम है। यहाँ सीखना जरूरी क्यों है, आप देखिए, जैसे मान लीजिए 100 लोग अगर ट्रेड करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, तो उसमें क्या होता है ना कि 95 लोग लॉस करते हैं और 5 लोग प्रॉफिट करते हैं। ठीक है। ये 95 लोगों का पैसा ये 5 लोगों के पास जाता है। तो ये 5 लोग, ऑफ कोर्स ये 5 लोग, ये 95 वाले लोग से ज्यादा इन लोग को नॉलेज होगा, ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। ये लोग ज्यादा मेहनती होंगे, तो आपको भी इस 5 में आना है। तो उसके लिए तो आपको भी नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आप बिना नॉलेज लाए लिए आ जाएंगे स्टॉक मार्केट में, तो आप भी ये 95 में रहेंगे, और आपका पैसा भी ये 5 लोग के पास जाएगा। यही होता है स्टार्टिंग में, जितने भी लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, को अगर लॉस हुआ है, तो यही होता है। आप अभी फिलहाल इस 95 में आ रहे हैं, और इस 5 में आने के लिए आपको थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है। नॉलेज एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तब जाके आप इस 5 में आएंगे और आप पैसा कमाएंगे। Okay? तो इसीलिए यहाँ पे सक्सेस रेट कम है, क्योंकि ज्यादातर लोग सीखने में ध्यान नहीं देते, सब कमाने के लिए आते हैं और लॉस कर देते हैं। शुरुआत में आपको पहले सीखना है। ठीक है। ये चीज हो गया। और उसके बाद क्या है कि मार्केट किसी को भी ऐसे ही पैसा नहीं दे देती। ठीक है। पहले तो आप एक मार्केट आपकी आपको एक प्रॉपर आदमी बनाती है। अब ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सही है कि प्रॉपर आदमी क्या क्या मतलब हो गया कि मार्केट आपको डिसिप्लिन बना देगी। डिसिप्लिन का यहाँ से क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए 9-15 में मार्केट खुलती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केट के प्रति डिसिप्लिन, आप लाइफ में भी अपने डिसिप्लिन हो जाएंगे। ठीक है। 9-15 में मार्केट खुलती है, तो जैसे कभी क्या होगा कि 9-15 से 9-20 के बीच में कोई ट्रेड मिलेगा, और आप उस बीच सोए रह गए। ठीक है। तो क्या हुआ, आपका ट्रेड छूट गया, जिसमें आप जो सेटअप बनाए थे वो छूट गया। तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन आपका वो छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं थे, आप उठे ही 10 बजे सो। तो इस तरह से आपको डिसिप्लिन करती है मार्केट। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे आपको अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो फिर भी आपको 9:15 से 9:30 तक आप मार्केट को देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद भी ट्रेड नहीं ले रहे हैं आपको, आपका क्योंकि आपका सेटअप नहीं बना है, तो वो सब चीज आपको धीरे धीरे मार्केट, आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, आपका सेटअप नहीं है, फिर भी आप ट्रेड लेंगे, आपको लॉस हो जाएगा। तो धीरे धीरे मार्केट आपको डिसिप्लिन करेगी। दूसरा, पेशेंस। आपको पेशेंस लेवल जब तक नहीं आएगा, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। पेशेंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि, एक मिनट, क्या होता है कि पेशेंस में कैसे कभी कभी होता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे चल रही है, आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, इस कैंडल पे। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट ऐसे 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 जाने लगती है, तो आपको लगता है कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाए। ये आपका पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। ठीक है। आपको थोड़ा लॉस दिखाती है, तो यहाँ पे पेशेंस का टेस्ट हो रहा है कि आप टिक पाते हैं कि नहीं। तो जिन लोगों में पेशेंस है, उसी को मार्केट पैसा दे। ठीक है। तो ये होता है। ठीक है। तो आपको अपने पेशेंस भी आ जाएगा धीरे धीरे ट्रेड करते। तो और जब तक ये सब चीज नहीं आएगा, तब तक आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। जल्दीबाजी में पैसा कमाने का सोचिएगा, यहाँ कि मैं यहाँ पे लिया, तुरंत ऐसे बढ़ जाना चाहिए, तो फिर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। और फिर प्रॉफिट आया, तो वहां पे भी पेशेंस नहीं है आपके पास कि ओ मेरा तो प्रॉफिट बहुत आ गया है यहीं पे, 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, मैं यही निकल जाता। नहीं तो ये 1000 से जैसे 800 होगा, आप आपका हार्ट बीट तेज हो जाए।
ठीक है, तो वो सब चीज नहीं होता है। जैसे जैसे पेशेंस आप में आएगा तो आप और वेट करेंगे, तब जाके आप लंबा प्रॉफिट उठा पाएंगे। ठीक है, तो बड़ा पैसा ऐसे ही बन, डिसिप्लिन आप में आएगा, पेशेंस आएगा। उसके बाद एक इमोशंस पे कंट्रोल। ये क्या होता है ना कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं ना, तो क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ रहता है वहां पे, तो वहाँ इमोशन आ जाता है। ओके, डर और लालच दोनों यहाँ पे एक साथ काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये चार्ट बन रहा था, आपने यहाँ पे बाई किया और मार्केट यहाँ लेके आया, आप प्रॉफिट में है। ठीक है, आप यहाँ पे बाई किया, मान लीजिए ये 100 रुपए था, अब आ गया यहाँ पे 150 पे। तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी बाई की, तो आप 50 रुपए के प्रॉफिट पे हैं। ठीक है, तो अब आप पे क्या लग रहा है कि 50 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, 100 से 150। जैसे ही ये 140 आएगा ना, इधर नीचे थोड़ा, तो आपको डर लगने लगेगा। ठीक है, कि इसको मैं रखूं कि नहीं रखूं, 150 140 हो गया, 10 रुपया घट गया मेरा प्रॉफिट, तो यहाँ पे डर आ गया। और लालच क्या बात है कि जब ऊपर जा रहा है, और ऊपर में क्या लग रहा है आपको, आपका टारगेट मान लीजिए यहाँ पे था 170। ठीक है, यहाँ आने के बाद भी आपको लग रहा है कि क्या पता और बढ़ जाएगा। यहाँ लालच काम करता है कि काटे कि नहीं काटे। आपको टारगेट आ गया, आपको पता है कि यहाँ से नीचे जा सकता है, यहाँ कोई लेवल होगा इंपॉर्टेंट, फिर भी आप में लालच है कि शायद यहाँ से और ऊपर जाए। ठीक है, तो उसमें लोग फंस जाते हैं। तो आपको वो चीज नहीं करना है, डर और लालच दोनों में धीरे धीरे कंट्रोल आ जाएगा, तब आप अच्छा खासा अच्छा पैसा बनाने लगेंगे। ठीक। और देखिए होता क्या है, यही सब चीज है जो कि आपको स्टार्टिंग फेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, क्योंकि आप जानेंगे नहीं तो आप इस पे समझने में बहुत टाइम देंगे कि मुझे करना क्या। तो आपको अब प्रोसेस पता चल गया है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा तो आप बहुत जल्दी सक्सेस। इसीलिए लोगों को टाइम लग जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि वो लोग शुरू में सीखते नहीं है, लॉस करने के बाद जाते, तो वो लोग 1 2 साल 3 साल पहले ही टाइम वेस्ट कर दिए रहते। ठीक है, अगर आप शुरू से जानेंगे कि मुझे कौन कौन से स्टेज में जाना है, ट्रेडिंग के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, क्या क्या चीजें मुझे नहीं करनी, क्या क्या करनी है, ये सब आपको पता रहेगा, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस करना। ओके, तो अभी फिलहाल आप लोग के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि अभी कुछ दिन सीखने पे ध्यान दीजिए, नॉलेज पे खर्च कीजिए। ठीक है, और कमाने का भी मत सोचिए, कमाइएगा बहुत, यहाँ पैसा बहुत, लोग एक एक दिन में 1 1 करोड़ 2 2 करोड़ कमा, तो पैसा यहाँ बहुत है। बस यहाँ मेहनती लोग चाहिए जो सीखने पे फोकस करें शुरू में, जो मेहनत कर सके। ठीक है, तो शुरू में ध्यान दीजिए सीखने पे, उसके बाद पैसा यहाँ बहुत है। आप लोग भी कॉस कमाइएगा अगर प्रॉपर तरीके से मेहनत कीजिएगा, और जो भी हम बताएंगे मेरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और बहुत जल्दी पैसा कमाने लगिए। ठीक है, और मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या होता है। एक तो आपको स्क्रीन पे ये चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर करना क्या होता है, एक मिनट में इसे डिलीट कर देता हूँ, कर लें ड्राइंग से।
नहीं देखिए, जैसे ये चार्ट है एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, तो आपको करना, इंट्राडे ट्रेडिंग में करना क्या होता है कि ये मार्केट चल रही है, ऐसे 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 मूव कर रही है, तो आपको क्या करना है, नीचे बाय करके ऊपर सेल कर देना है। ठीक है, इस लेवल। तो नीचे आप बाय कैसे करें, बस यही है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग बस इतना ही है कि आपको मूव को पकड़ना है। जो भी मोमेंटम होने वाला है मार्केट में, तेज मोमेंटम, उसको पकड़ना है। तो उसके लिए हम वही हम सिखा इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये एक जो कैंडल है, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये वाला देखिए, ये ये दोनों इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। तो ये दोनों क्या है, बुलिश साइन देता है, ये हम लोग सीखेंगे आगे जाके। तो ये कैंडल हमने देखा, उसके बाद हम लोग इस कैंडल पे बाय कर लेंगे। यहाँ पे बाय किया, ये प्राइस कितना है, ये प्राइस आपका है 1667। ठीक है, इस प्राइस पे हम लोग बाय किए एचडीएफसी। ठीक है, मान लीजिए हमने 100 क्वांटिटी बाय की। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला लेवल, कि इस नीचे की तरफ आएगा तो हम लोग मतलब कि एग्जिट कर जाएंगे ट्रेड से। ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये मान लीजिए ये यहाँ पे हम लोग एग्जिट हो गए। ठीक है, ये ये एक बियरिश साइन है, ये स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल है। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि यहीं एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइस एक्शन जब समझिएगा तो यहाँ पे भी एग्जिट नहीं होगा, क्योंकि ये रेड के बाद अगर एक और रेड देता तब हम लोग एग्जिट होते। लेकिन यहाँ क्या हुआ, रेड के बाद बड़ा ग्रीन बना दिया, तो अगर हम लोग यहाँ पे भी एग्जिट हो जाते तो हम लोग देखते कि हम लोग को कितने का प्रॉफिट होता। ओके, तो 1674, 1674 पे हम लोग एग्जिट करते, तो कितना कितना पॉइंट हम लोग को मिल जाता, 1667 में बाय, 1674 में सेल करते, तो कितना हो जाता, 3 और 4, 7 पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम लोग 100 क्वांटिटीज का बाय करते हैं इंट्राडे में, तो हम लोग को 700 का प्रॉफिट हो जाता है यहाँ। ठीक है, 700 रुपए। ओके, यही है इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, तो आप 100 क्वांटिटी बाय की तो 700, आप यहाँ 1000 क्वांटिटी रखते तो आप 7000 कमा लेते, आप 10,000 रखते तो यहाँ पे 70,000 का प्रॉफिट। ठीक है, लोग कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। ठीक, तो क्वांटिटी धीरे धीरे क्वांटिटी बस इंक्रीज करना है, वो एक्सपीरियंस के साथ होता है। तो स्टार्टिंग में आप कम से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाइएगा। ओके, तो यही है इंट्राडे ट्रेड। ठीक, यही सब सिखाया जाएगा इस पे कि कब मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आने वाला है, वो चार्ट देख के पता चल जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्रेडिंग। और इसमें ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग बोल दिए कि 100 क्वांटिटी लेना है तो ये तो 1600 के आसपास का है, तो 1.5-2 लाख चाहिए होगा, नहीं उतना नहीं चाहिए होता है। आपको 5x का मार्जिन मिल जाता है। मतलब कि अगर आपके पास 1,000 आप ऐड करते हैं, तो आप 5,000 तक के शेयर्स इंट्राडे में खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उतना ये नहीं है कि इसमें बहुत पैसा चाहिए तभी आप ट्रेडिंग कर पाए। ठीक है, आप 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जो भी है, जो जितना भी पैसा है वहां से स्टार्ट कर सकते। सब जितने भी लोग हैं सब कम से ही स्टार्ट करते हैं, कम से ही स्टार्ट करना अच्छा है। ठीक है, शुरुआत कम से ही होता है सबका, फिर धीरे धीरे वो क्वांटिटी बढ़ते जाता है। फिर आप यहीं से कमाने लगिएगा, आपका कैपिटल ग्रो होगा, फिर आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। और आप अगर आप 700 कमा रहे हैं तो धीरे धीरे आप उसको 70,000 में बदल सकते हैं, वो 7 लाख भी हो सकता है, 7 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे यही ट्रेडिंग है। ओके, यही हम लोग सीखेंगे कि कैसे यहाँ पे पता चला कि यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो ठीक है, आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। ओके, हम लोग सीखेंगे कि कैसे यहाँ पे हमने इस मोमेंट को पकड़ा, क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ती है, कैंडलस्टिक इंडिकेटर्स वगैरह, वो सब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं।